नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। देश भर में हर साल हम देखते हैं बकर ईद मनाई जाती है और बकर ईद के दौरान तमाम मस्जिदों में हम देखते हैं और अलग अलग ऑडिटोरियम में जगहों पर जो है नमाज पढ़ने के लिए व्यवस्था जो है वो की जाती है, जिसमें से जामा मस्जिद भी एक है। बता दें कि जामा मस्जिद ना केवल दिल्ली में है, अलग अलग शहरों में भी आपको बता दें कि जामा मस्जिद है, जिनमें से एक जगह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी जामा मस्जिद है। श्रीनगर में जामा मस्जिद जो है वो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद मानी जाती है। बता दें कि 7 साल हो चुके हैं और 7 साल में जामा मस्जिद में कल ईद जो है उसके मौके पर नमाज पढ़ने के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भला क्यों हुआ, मतलब ये जामा मस्जिद क्या कॉन्ट्रोवर्शियल है? देखिए, इसके पीछे 2 कारण माने जाते हैं। एक 2018 की अगर हम बात करें, मतलब 2019 के जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, उसके बाद से जामा मस्जिद के अंदर नमाज जो है वो अदा नहीं हुई, मतलब खोली नहीं गई जामा मस्जिद। लेकिन 2018 में आपको बता दें कि एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई थी, जब नमाज के दौरान वहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने ISIS के झंडे जो है वो जामा मस्जिद में फहराए थे। फिर 2019 में देखा कि जब आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद जामा मस्जिद जो है उसे बंद कर दिया गया, उसके दरवाजों को बंद कर दिया गया। बता दें कि ये जामा मस्जिद की कंट्रोवर्सी जो है वो पहली दफा नहीं हुई है। इसके जो पूरी हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब अलग अलग शासन आया, अलग अलग शासक आए, तो उन्होंने अपने तरीके से जामा मस्जिद पर वहाँ पर ताले लगा दिए, कभी तो कितनी बार इसे तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार इसका फिर से रेनोवेशन किया गया। इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जामा मस्जिद के इतिहास के बारे में बताएंगे। श्रीनगर की जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो 1394 में श्रीनगर के सुल्तान सिकंदर ने करवाया था, लेकिन मस्जिद का निर्माण कार्य जो है वो 1402 में, यानी कि 15वीं सेंचुरी की जैसे ही शुरुआत होती है, उसमें मीर सैयद अली हमदानी के बेटे मीर मोहम्मद हमदानी के कहने पर पूरा हुआ। तब जाके इसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा हुआ था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1479 की अगर बात करें तो वहां पर आग लगने के कारण मस्जिद जो है वो नष्ट हो गई थी। अब इसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्री है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी और बहुत सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आती है, लेकिन उसके बाद जो है मस्जिद जो है लाजमी सी बात है कि वो नष्ट हो गई। अब वहां पर क्या आप नमाज करेंगे? फिर इसके बाद हम 15th, मतलब जो सेंचुरी है, इसके बाद हम 16th सेंचुरी में आते हैं। इसके बाद 16th सेंचुरी में जब 1503 की बात करें तो मुगल सम्राट जहांगीर के प्रभुत्व के दौरान मस्जिद में दोबारा आग लग गई और जिसकी वजह से मस्जिद को एक और घातक विनाश का सामना करना पड़ा। यानी कि आप देखेंगे कि 15th सेंचुरी के बाद 16th सेंचुरी की जब शुरुआत होती है तो दूसरी बार इस मस्जिद में आग लग जाती है। कुछ समय बाद मस्जिद को दोबारा से कश्मीर में स्थित एक आर्किटेक्ट था, वास्तुकार मलिक हैदर चौदह द्वारा फिर से उन्होंने फिर से बनाया उसे, और जो एक इतिहासकार भी माने जाते हैं। और 1674 में मुगल सम्राट औरंगजेब का जब शासनकाल था, तब मस्जिद को तीसरी बार विनाश करने की कोशिश की गई, और विनाश आप यूं कह लीजिए कि कर ही दिया। लेकिन मस्जिद के ऐतिहासिक मूल्य को बनाए रखने के लिए इसकी मरम्मत जो है वो होती रही। देखिए, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि आप देखेंगे कि मुगल शासक जो है वो इस मस्जिद में काम नहीं करा रहे हैं, मतलब वहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है उनके शासन के दौरान। और बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताते हैं, महाराणा प्रताप सिंह द्वारा मस्जिद का पुनर्निर्माण जो है वो किया गया। यानी कि एक आप देखेंगे कि मुगल जो सम्राट है वो यहाँ पर जब उसका शासक हो रहा है, जब शासन उसका है, उस दौरान मस्जिद के ऊपर हमला हो रहा है, और जब महाराणा प्रताप सिंह जो है वो वहाँ पर रूल में है तो उन्होंने मस्जिद का फिर से पुनः निर्माण जो है वो कराया। इसके लिए उन्हें बहुत सारी वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया, फाइनेंशियली मजबूत वहाँ पर आर्किटेक्ट्स को दिया। और फिर उसके बाद महाराजा जो रंजीत हैं, जिन्हें एक तरीके से हम कह सकते हैं सिख, उनका जो पूरा टेन्योर जिसे हम कहें, शासक जो थे वो आए, फिर उन्होंने दोबारा से मस्जिद जो है उसे बंद करा दिया। वहाँ पर फिर हमने देखा कि फिर से जो है यहाँ पर कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था। तो ये जो मस्जिद है ये बहुत ही हम कह सकते हैं इसका इतिहास ही कुछ इस तरीके का रहा है। शायद हम कह सकते हैं कि ये जगह ही कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई है कि कभी यहाँ पर हम देखते हैं कि आग लग जाती है, तो कभी यहाँ पर देखते हैं कोई ऐसा शासक आता है जो कि मुगल है, यानी कि उसकी जो रूट्स हैं वो इस्लामिक है,
वो यहाँ पर जो है लगातार हम देखते हैं कि हमला होता है। और फिर उसके बाद एक हिंदू राजा आता है, तो फिर इसके पुनर्निर्माण के लिए वो कार्य जो है वो करता है। फिर उसके बाद एक सिख रूल जब आया, फिर उस दौरान देखा कि मस्जिद फिर से बंद हुई। फिर 250 साल बाद आपको बता दें, महाराजा रंजीत के बाद जो है फिर से एक बारी मस्जिद के अंदर रिकंस्ट्रक्शन जो है वो हुई। और फिर उसके बाद यहाँ पर नमाज जो है वो पढ़ना शुरू हो गई थी जब हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आया, हम आज़ाद हुए। लेकिन अगर आप इस पूरे मस्जिद के जो एक आर्किटेक्ट देखेंगे, ये थोड़ी अलग सी मस्जिद दिखती है। ये मस्जिद जो है वो थोड़ी सी आप देखेंगे थोड़ी हाईली एडवांस मॉडर्नाइज मस्जिद दिखती है। और इसके पीछे एक इतिहास ये बताया जाता है कि ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद ब्रिटिश द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट एक तरीके से की गई थी, तो इसमें थोड़ा मॉडर्न टच भी जो है वो आपको नज़र आएगा। तो ये थी जामा मस्जिद जो श्रीनगर में है, उसके इतिहास से जुड़ी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।